सीन देखा तुमने, एक बुलेट जो कि 2 व्हीलर है उसने एक 4 व्हीलर को ऐसे धक्का मारा और वो हवा में उड़ने लगा। वाह क्या बात है। वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट लिटरली गाइस लॉजिकली मेरे पास कोई आंसर नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आई थिंक मैं आपको कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ गाइस कि देखो अब जो मैंने नहीं किया है ना, अब मैं वो चीज करने वाला हूँ। जो कंसिस्टेंसी जो चीज है गाइस आपको मेरे चैनल में दिखने वाला है, तो अगर हो सकता है तो प्लीज जैसे तुम पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। तो खैर अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गाइस भोजपुरी सिनेमा के एक्शन के बारे में। देखो ये एक ऐसा एक्शन है ना भाई जिसको बनाया तो जाता है एक्शन के लिए, मतलब जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ भाई एक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में गाइस जब ये चीज प्रोड्यूस होता है और पब्लिक के सामने पहुंचता है ना, तो पब्लिक या तो इसे कॉमेडी समझ के हंस देता है या फिर बकचोदी समझ के सह लेता है। तो बेसिकली गाइस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं करते, भाई ये लोग मेहनत तो उतना ही करते हैं, लेकिन भाई जिस कदर से ये लोग लॉजिक और ग्रेविटी की गांड मारते हैं ना भाई, उस हिसाब से भाई लोग इन पे हंस देते हैं। तो आज हम लोग कुछ गाइस ऐसे ही एक्शन सीन को देखने वाले हैं जहां पे लॉजिक और ग्रेविटी की इस कदर ली गई है भाई कि अगर वो लोग इंसान होते ना तो पक्का आई थिंक उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला था। परिस्थिति आ गया हूं भगवान, हमका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए। तो आओ यार बिना किसी देरी के आज का ब्रांड न्यू वीडियो शुरू करते हैं और कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स को देखते हैं। तो इस सीन में क्या होता है गाइस, ये जो तुम्हें दीदी दिख रही है ये इस फिल्म की एक्ट्रेस है। आई नो कि ये थोड़ा सहने लायक नहीं है, बट वी हैव टू मैनेज, क्योंकि भाई भोजपुरी फिल्म है ना, ऐसी ही टाइप की एक्ट्रेस होती है। तो ये जो एक्ट्रेस है गाइस इस चेयर पे आके बैठ जाती है और ये चेयर किसी गुंडे का चेयर होता है। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दीदी को किसी ने ये नहीं बताया कि ये किसी गुंडे का चेयर है। दीदी की फ्रेंड ने उनको अलर्ट किया कि प्लीज डोंट सिट, वो किसी गुंडे का चेयर है, पे मत बैठा ना तो जग्गू आई तो फालतू में झगड़ा हुई। लेकिन गाइस हीरोइन साहब ना टैलेंट, वो जानबूझ के प्रॉब्लम में फंसती है ताकि भाई हीरो आए और गुंडा आए और वो लड़े और दीदी को बचाए। तो ठीक भाई वैसे ही होता है। अब गुंडा आता है, देखो आई डोंट नो कि ये भयानक गुंडा है कि नहीं, डेंजर गुंडा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई वांट टू से यू वन थिंग कि प्लीज एक बारी भाई का स्माइल चेक करो। नाइस। मतलब भाई इतना क्यूट स्माइल आई डोंट थिंक सो कि भाई किसी गुंडे का होना चाहिए था, बट नो वन, भोजपुरी फिल्म है तो वी हैव टू सैक्रिफाइस विद दिस। तो अब आगे क्या होता है गाइस, जाहिर सी बात है कि गुंडा आ चुका है तो भाई अब हीरो आएगा और हीरो आता है और आते ही भाई जिस चीज के लिए फाइट हो रहा था, मतलब चेयर के लिए फाइट हो रहा था, उसी में लड़की को बैठाता है और ऐसे घुमा देता है और कहता है भाई अब अगर किसी में दम है तो इसे उठा के दिखा दो, जिकरा में दम होके वो इनके कुर्सी से उठा के देखे। अब देखो यहाँ तक एकदम सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जो होता है ना तुम एक बार ही देखो। मतलब भाई अंकल ने ना प्रण ले लिया है भाई कि भाई फाइट है चेयर के लिए और मैं चेयर नहीं छोड़ने वाला। मतलब भाई एक बारी के लिए लड़की भी सोच रही हो कि भाई मेरा क्या कसूर है, भाई रख दे भाई, मेरे को कहीं साइड में रख दे और भाई तब फाइट कर। मतलब तुम एक बार देखो जिस तरह से ये स्टंट कर रहा है लड़की के साथ भाई, एक लात भाई लड़की के चेहरे पे पड़ जाए भाई तो खत्म, टाटा गया। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक दिस इज, मतलब प्रेशर इधर साइड में है और चेयर मूव इधर कर रहा है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और भाई जिस हिसाब से अंकल का फिगर है ना भाई, उस हिसाब से अंकल को अभी के अभी गिर जाना चाहिए था, लेकिन अंकल हवा में फ्लाई मार रहे हैं। नहीं गाइस एक बारी तुम अंकल का पेट देखो भाई, पेट का ही इतना वजन है ना भाई, पेट ही गिरा देगा इनको नीचे। लेकिन नहीं भाई, डायरेक्टर डिसाइडेड कि भाई ये इसी पेट के साथ उड़ सकता है।
भाई यही देखना तो बाकी रह गया था, मतलब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी कैसे काम करता है, ये डायरेक्टर को पता ही नहीं है भाई, और एक्टर को भी पता नहीं है भाई। एक्टर भी नहीं बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम ऐसे मत करो भाई। लड़की को ऐसे 360 घुमा दिया गया, वाह। एंड भाई जिस हिसाब से उतने जोर से घुमा के भाई, और जिस हिसाब से प्रेशर से रखा गया भाई, डू यू थिंक सो कि भाई दीदी का समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइस अब बात करते हैं अपने दूसरे सीन के बारे में। तो इस सीन में क्या होता है गाइस कि ये जो एक्ट्रेस है यहाँ से आ रही होती है और कुछ लोग इनको छेड़ना शुरू करते हैं, और तभी भाई जब भी हीरोइन प्रॉब्लम में होगी तो भाई हीरो का तो एंट्री होगा ही, और हीरो आता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हीरो आया है तो इनको मारना शुरू कर देगा? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता है, तुम देखो एक बार। लड़की के चक्कर में लड़काई के सिखल खेल के मजा आज तुमने के चखाई। भाई देखो गुंडा लोग ने इनके आंख में कुछ नहीं फेंका, ठीक है, इवन की कोई शर्त भी नहीं रखा कि भाई तुम आंख में पट्टी बांध के मारो, लेकिन हीरो आया अपने आप से आंख में पट्टी बांधा और तब मारना शुरू किया। और भाई बेशर्मी की बात तो ये है बहनचो कि भाई ये गुंडा लोग मार भी खा रहा है भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं था कि भाई गुंडा लोग पिट कैसे गया, मेरे को समझ आया कि भाई भोजपुरी फिल्म में तो चुतियापा तो होगा ही भाई, इन लोगों का कोई सेंस होता नहीं है, तो ऐसा तो ये लोग करेंगे ही। लेकिन सस्पेंस ये था भाई कि आखिर क्यों, मतलब क्या मजबूरी आ गया था कि भाई आंख होते हुए भी तुमने जानबूझ के आंख बंद कर लिया। तो भाई इस चीज के लिए मैंने ना भाई पूरा रिसर्च किया और भाई मूवी का नाम जान लिया कि इस मूवी का नाम क्या है। और भाई मूवी का नाम जानने के बाद दिल पे पत्थर रख के भाई मैंने पूरा मूवी देखा, और तब मुझे पता चला कि भाई एक्चुअली सीन क्या था। तो भाई सीन ये होता है कि ये जो अंकल है ना भाई, ये दीदी के प्यार में पागल हो जाते हैं और भैया इनको प्रपोज करने जाते हैं। लेकिन होता क्या पता है, दीदी इनकी एकदम माँ बहन कर देती है, जो कि एकदम नेसेसरी है भाई, लड़कियों का ये खून में बसता है भाई माँ बहन करना जब भी तुम प्रपोज करने जाओगे। ऐसा ही होता है भाई के साथ भी। सुना, हमार माई बहुत खुश हुई तुमके पतोह के रूप में पाके। ए, प्यार तोहरा बाप के जागीर ना हो, तोहरा माई के पतो बनावे के इतना शौक बा तो जाके अपना जैसे अनपढ़ गवार लेके के मेहरारू बना लो। अब जैसे ही भाई को लगा कि मेरी माँ बहन एक हो गई है, तो भाई ने प्रण ले लिया कि आज के बाद इस लड़की का चेहरा नहीं देखेगा भाई। तय अपन चेहरा ना पहचान पाइबे। जब तक ते खुद चल के ना आईबे तब तक तोरा के हम पलट के भी देखा नहीं, तब मर्द के पैदाइश ना। और इसी कारण से भाई ने जब फाइट हो रहा था तो आंख में पट्टी बांध लिया। आई नो कि ये लॉजिक बहुत ही चुतियापा लॉजिक है, क्योंकि भाई हो सकता था ये पिट भी सकता था, लेकिन भाई हीरो है, तोंद रहे या फिर मोटा हो या फिर अंकल हो या फिर चाचा हो, सामने वाले को पीट ही देगा। महाकसम भाई अगर मैं गुंडे का जगह होता ना भाई, एक भी भाई चाटा एक भी एंगल से नीचे नहीं जाता भाई, सारा चाटा भाई दिमाग पे ही मारता भाई। इसने जो दिमाग से लॉजिक लगाया है भाई कि मैं लड़की को नहीं देखूंगा इसीलिए आंख बंद करके फाइट करूंगा, भाई सही में भाई अगर गुंडे की जगह मैं होता ना मजा आ जाता भाई। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, एंड मेरे पास और भी क्लिप है जो कि जिसको मैं यूज कर सकता था, लेकिन आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो तुम्हें देखने में मजा भी नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो में कुछ था, एंटरटेन हुए हो तुम और तुम्हें और भी क्लिप्स ऐसे देखने हैं, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई पार्ट 2 बना दो, आई विल मेक। भाई कुछ नहीं है, तुम लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ, बस तुम लोग सपोर्ट दिखाओ और भाई बस तुम्हें मजा आना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है, एंड पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 के लिए भी बोल देना। एंड भाई सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार, सब्सक्राइब करोगे तभी हिट होगा चैनल।